हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो क्लास 12 सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जहां पे हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं माई एसक्यूएल डेटाबेस का पूरा पूरा टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं एज पर द सीबीएसई सिलेबस। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर डेटाबेस क्या होता है। राइट, सो डेटाबेस is an organized collection of related information stored in a format that can be easily accessed। अगर मैं बात करूं आपके क्लासरूम में जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, जहां चलो, हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो क्लास 12 सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जहां पे हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं माई एसक्यूएल डेटाबेस का पूरा पूरा टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं एज पर द सीबीएसई सिलेबस। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर डेटाबेस क्या होता है। Right. So database is an organized collection of related information stored in a format that can be easily accessed. Right. So database is actually large collection of information stored in a format that can be easily accessed and managed. That is the database. अगर मैं बात करूं कि क्लासरूम में जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, तो वो मैनुअल डेटाबेस का एग्जांपल है, जहां पे इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही अच्छे से टेबुलर फॉर्मेट में इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम स्टोर्ड होता है। अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट्स का डिटेल्स को देखना है तो सिंपली उस रोल नंबर में जाएंगे, उस रो में जाएंगे और उसका पूरा पूरा डिटेल्स को प्रॉपर्ली हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें डाटा को स्टोर करते हैं और अच्छे से मैनेज करते हैं। ओके, सो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ डेटाबेस। सिंपली आपका तो जैसा नेम से पता चल रहा है, डेटाबेस जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, डेटा प्लस बेस, है ना। बहुत सारे डेटा का बेस ही क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। कलेक्शन ऑफ डेटाबेस स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली accessed, right? So moving to the next slide, how database works। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर डेटाबेस कैसे काम करता है। तो आपने देखो इंटरनेट पे कुछ इस प्रकार का फॉर्म देखा होगा या डिफरेंट टाइप्स का आप वहां पे फॉर्म देखे होंगे, फॉर्म से इंटरेक्ट हुए होंगे, इंटरफेस हुए होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि देखो ये क्या हमारा फॉर्म है, यहाँ पे एक फील्ड है नेम। राइट, तो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, अपना नेम एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो राज, वो अपना नेम एंटर करता है, यूजर आईडी राज 2286 एंटर करता है और पासवर्ड 123456 ऐसा एंटर करता है। ठीक है, द मोमेंट ही क्लिक ऑन सबमिट बटन, है ना, उसका इंफॉर्मेशन क्या होगा, बैकएंड में जो डाटा बेस होगा वहां जाकर के ऐसे देखो अच्छे से, ये क्या हो, कॉलम का नेम हो गया, नेम यूजर आईडी पासवर्ड, तो यहाँ पे जाकर क्या होगा, उसका डेटा जो है, उसका रिकॉर्ड जो है जाके स्टोर हो जाएगा, ये डेटाबेस हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मान लो कि दूसरा यूजर हमारा सुमित है, तो वो भी अपना नेम एंटर कर रहा है सुमित, देन यूजर आईडी वो टाइप कर रहा, पासवर्ड टाइप कर रहा, और जैसे ही वो सबमिट बटन क्लिक करता है, वो क्या होता है, उसका रिकॉर्ड जो जाके डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाता है बैकएंड में। तो ये जो डेटाबेस होता है ना, वो बैकएंड पे काम करता हुआ आपको कभी भी दिखेगा नहीं, है ना। तो जनरली यूजर को क्या किया जाता है, एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेक्टिव फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू यूजर क्या होता है, इंटरेक्ट करता है, वो एंट्री करता है और उसका जो रिकॉर्ड जो होता है, वो डेटा जो होता है, वो जाकर के डेटाबेस में स्टोर होता है। सिंपली आप गूगल फॉर्म को समझ सकते हो, है ना। ऑनलाइन, आई मीन टू से कोविड के समय, है ना, ऑनलाइन एग्जाम के समय आप जब ऑनलाइन एग्जाम देते थे गूगल फॉर्म के थ्रू, एमसीक्यू का एग्जाम देते थे, तो उस समय आप क्या करते थे, गूगल फॉर्म में जो भी फिल करते थे वो आपके टीचर्स के पास पहुंच जाता था, है ना। वो जाकर के स्प्रेडशीट में जाकर के क्या हो जाता था, आपका डेटा जो है स्टोर हो जाता था, आपका रेस्पॉन्स वहां जाकर के पहुंच जाता था। ठीक है, तो वो भी क्या है, डेटाबेस का ही एग्जाम्पल है। राइट, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ how we can create such type of database, how we can manage this database, है ना। तो इस database को मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है, जिसको कि हम लोग डीबीएमएस कहते हैं। राइट, और डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो डीबीएमएस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउस यू टू क्रिएट database, manage database and store database। okay, it is a systematic way to manage large amount of data in the database। okay, what are the examples of DBMS, database management system? So MS Access, MySQL, जो कि आपके सिलेबस में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओरेकल, फॉक्सप्रो, साइबेस, डीबेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा का सारा जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल होता है।
ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ डीबीएमएस वर्क्स, है ना। अब ये डीबीएमएस यार काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखो, मान लो कि यहाँ पे क्या हमारा यूजर है, ठीक है। तो यूजर क्या करता है, बाय द हेल्प ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर लाइक माई एसक्यूएल और ओरेकल, वो क्या करता है, डेटाबेस को क्रिएट करता है, ठीक है। और सॉरी, यूजर नहीं, वो तो प्रोग्रामर ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट करके रखेगा। अगर मैं यूजर की बात कर रहा हूं तो वो डेटाबेस, ये बेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर डीबीएमएस के थ्रू वो क्या करेगा, डेटाबेस में अपना डेटा एंटर करेगा, और वहां से अगर वो डेटा को रिट्रीव करना चाहेगा तो वो डेटा को रिट्रीव कर सकता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका डेटाबेस वर्क करता है, ठीक है, राइट। सो आई होप आपको ये स्लाइड भी क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस या फीचर्स ऑफ डीबीएमएस का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं 5 फीचर्स का बात करूंगा, ठीक है। बट ऐसे बात करो तो डीबीएमएस का बहुत सारा फीचर्स है, बहुत सारे एडवांटेजेस है। सो पहला जो मैं बात कर रहा हूँ, रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी। पहले समझो कि डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, राइट। डेटा रिडंडेंसी का मतलब हुआ डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये क्या करता है, डुप्लीकेसी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इट रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट, है ना। डुप्लीकेसी को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन डेटा इनकंसिस्टेंसी। सो बेसिकली डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है आपका डेटाबेस में, और ये इनकंसिस्टेंसी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। डेटा इनकंसिस्टेंसी रेफर्स टू द मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ सेम डेटा, राइट। सिंपल मैं एक एग्जांपल से बात करूं कि मान लो कि आपके स्कूल में आपका इंफॉर्मेशन जो है 2 जगह पे स्टोर है, एक मान लो कि एडमिन ब्लॉक में, ठीक है, और एक जो है ईआरपी डिपार्टमेंट में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि मान लो कि आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, या आपके पेरेंट्स का फोन नंबर चेंज हो जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाता है, तो आप उसको अपडेट करने के लिए जाते हो, तो आप एडमिन ब्लॉक में, एडमिन डिपार्टमेंट में आप क्या करते हो, अपना एप्लीकेशन देते हो, है ना। तो एडमिन ब्लॉक में वो लोग क्या करेंगे, एडमिन डिपार्टमेंट वाले जैसे ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस को अपडेट करेंगे, वो अपडेशन जो ऑटोमेटिकली, है ना, उससे रिलेटेड जितने भी टेबल होंगे, आपका इंफॉर्मेशन जितने भी टेबल में स्टोर होगा, हर जगह अगर आपका मान लो एड्रेस है या कॉन्टैक्ट फील्ड है, तो हर जगह वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, है ना। हर जगह आपको जाने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि फिर आपको ईआरपी डिपार्टमेंट में भी जाकर के क्या करना है, एप्लीकेशन देना है, एग्जाम डिपार्टमेंट में भी जाकर के एप्लीकेशन देना है, ऐसा नहीं है ना। तो डीबीएमएस क्या करता है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, एंड इट रिड्यूसेस द डेटा इनकंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। ओके। थर्ड है डेटा सिक्योरिटी। It provides the data security also, so that only the authorized person can access the database, right? By their पासवर्ड, या ये आप बोल सकते हो एक्सेस लेवल, है ना, किसको कितना प्रिविलेज देना है, किसको कितना प्रिविलेज नहीं देना है, ठीक है, या किसको लिमिटेड एक्सेस देना है ना, वो सारा का सारा डेटा सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रिटी। Data integrity refers to the validity of the data, so that only the valid data should be entered into the field, है ना। तो डीबीएमएस क्या करता है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ये वेरीफाई करता है कि जो भी आप डेटा एंटर कर रहे हो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपका डेटा वैलिड नहीं होगा तो डीबीएमएस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, उस डेटा को आप एंटर नहीं कर सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। मान लो कि कुछ आपने ऐसा वैलिडेशन सेट करके रखा मार्क्स फील्ड के लिए कि यू कैन नॉट एंटर मार्क्स ग्रेटर देन 100, राइट, और लेस देन 0। तो वहां पे आप कभी भी मार्क्स एट 200 एंटर करोगे या 300 एंटर करने जाते हो तो डीबीएमएस जो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, राइट। Next is data sharing. Data sharing means you can share the database with multiple users at the same time, but only the condition is that all the computers must be connected in a network, right? So these are the advantages of DBMS. Now we are moving to the next slide, types of database, है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस का टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो देखो, वैसे तो डेटाबेस का बहुत सारा टाइप्स होता है, बट मैं जो 2 कैटेगरी का बात करने वाला हूँ, ठीक है, आपके लेवल में, वो है फ्लैट फाइल डेटाबेस और दूसरा होता है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। माई एसक्यूएल जो है रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल है, राइट। तो फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन वन फाइल, है ना, देन सच अ डेटाबेस इज कॉल्ड फ्लैट फाइल डेटाबेस। इसका एग्जांपल होता है आपका स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट के अंदर आ जाएगा आपका एमएस एक्सेल आ जाएगा, वीसी कैलसी आ जाएगा, लोटस आ जाएगा, ठीक है,
ये सारा का सारा क्या है, स्प्रेडशीट का एग्जांपल है, जहां पे डाटा सिंगल एक वर्कशीट में सारा का सारा डेटा स्टोर होता है और डेटाबेस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, सो अ डेटाबेस इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन वन फाइल, देन सच अ डेटाबेस इज कॉल्ड फ्लैट फाइल डेटाबेस, राइट? नाउ moving to the next slide, relational database. What is a relational database? A database in which data is stored in multiple tables that are linked via common field, then such a database is called relational database. So here actually data, your information are stored in multiple tables and all the tables are linked with each other via common field, right? एग्जाम्पल इज ओरेकल, माई एसक्यूएल, साइबेस, डीबेस, ये सारा का सारा जो है रिलेशनल डाटाबेस का एग्जाम्पल है, राइट? आप एग्जाम्पल भी जरूर याद रखोगे क्योंकि कभी कभी जो है ना बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में ऑप्शन डाल दिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है? इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। ओके, उससे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि टेबल होता क्या है यार। सो अ टेबल इज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, since a row in a table represents a relationship among set of values, hence a table is also called a relation. Table is also called a relation, है ना? आपसे एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय रिलेशन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माई एसक्यूएल में हम लोग टेबल को रिलेशन ही कहते हैं, है ना? सो व्हाट इज अ टेबल? टेबल इज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, and since a row, I mean to say record in a table represent a relationship among a set of values, hence a table is called a relation. इसलिए टेबल को हम लोग रिलेशन कहते हैं। Why table is called relation? So this is the reason, right? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फील्ड। अब ये देखो फील्ड क्या होता है ना? टेबल में फील्ड क्या होता है? जो आपका जो कॉलम्स होते हैं उसी को फील्ड कहते हैं। फील्ड्स आर द कॉलम इन अ टेबल दैट कंटेन्स वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। बात करें जैसे कि रोल फील्ड, तो रोल क्या करेगा? एक ही टाइप का इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। सबका रोल नंबर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर करेगा, नेम, है ना? कैरेक्टर टाइप का इंफॉर्मेशन को स्टोर कर करेगा, नेम स्टोर करेगा, ठीक है? डीओबी, है ना? यहाँ पे डेट टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा। तो दैट इज द फील्ड, दैट इज द कॉलम, है ना? फील्ड्स आर आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। एंड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल, आई मीन टू से नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, that is a record. अब record क्या होता है? Set of field that gives complete information about any entity is called record. A set of field, a collection of field is called record, simple, है ना? And record is also known as tuple, इसको row भी कह सकते हो। And number of tuples in a table is called cardinality. This is also very important, है ना? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what do you mean by degree and what do you mean by cardinality, या फिर एक टेबल दे दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितना डिग्री है, कितना कार्डिनलिटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डोमेन, है ना? व्हाट इज अ डोमेन? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज एन एट्रीब्यूट कैन टेक, है ना? तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ? फील्ड, है ना? तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू व्हिच एट्रीब्यूट कैन टेक, दैट इज कॉल्ड डोमेन, है ना? काफी सिंपल सा था। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये सारे चीजों को हम लोग एक बार ब्रीफली रिवाइज करते हो। तो देखो यहाँ पे ये आपका हो गया टेबल, इसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं, ठीक है? और ये देखो रोल, नेम, क्लास, ये जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। यहाँ पे दो रिकॉर्ड है, देखो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। रोल नंबर 1 नेम इज कबीर, क्लास 12 है। रोल नंबर 2 नेम इज गुंजन, क्लास 12 ए, है ना? ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल डिग्री कितना है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर? सो आप देखो इसमें काउंट करो, व्हाट इज अ डिग्री? नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। सो रोल नेम 3, तो यहाँ पे डिग्री 3 हो गया। ओके, okay, now what is the cardinality? So number of tuples in a table, number of rows, number of records in a table is called cardinality। तो देखो हमें cardinality कितना है? 1 2, दो रिकॉर्ड है तो cardinality 2 हो गया, राइट? सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कीज। कीज की बात करेंगे, देखो एग्जाम में आपसे कीज जरूर पूछा जाएगा, कोई ना कोई कीज जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहला कीज को बारे में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ प्राइमरी की। व्हाट इज अ प्राइमरी की? A primary key is a special field that uniquely identify each records in a table. Right? Properties of primary key: it can't be left blank, it must be unique. ठीक है? प्राइमरी की के बारे में आप याद रखो, आपके टेबल में बहुत सारे फील्ड होंगे, वो सारे फील्ड में जो यूनिक वैल्यू स्टोर करके रख सकता है उस फील्ड को हम लोग प्राइमरी की सेट करते हैं। और द मोमेंट यू सेट द प्राइमरी की, दैट फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक एंड इट विल ऑलवेज एक्सेप्ट अ यूनिक वैल्यू। ठीक है? आप जिस भी फील्ड को प्राइमरी की बनाओगे उसको उसमें बिना कोई वैल्यू एंटर के आगे बढ़ नहीं सकते हो,
और उस वो हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर करके रखेगा। मतलब कि रोल नंबर 1 आप एक बार एंटर कर दिए 1 तो दोबारा 1 एंटर नहीं कर पाओगे, है ना? इसीलिए तो प्राइमरी की क्या करता है, हेल्प करता है सारे रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करने में कि हाउ दिस रिकॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर रिकॉर्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कैंडिडेट की काफी सिंपल है। कैंडिडेट की क्या होता है, ऑल द फील्ड्स व्हिच हैव कैपेबिलिटी टू बिकम अ प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। अगर बात करें स्टूडेंट टेबल में रोल, एडमिशन नंबर, आधार नंबर भी ले लो, ये तीनों का तीनों फील्ड क्या यूनिक वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। तो तीनों का तीनों फील्ड में कैपेबिलिटी है कि वो कैंडिडेट की बन सकता है, तो मतलब प्राइमरी की बन सकता है। तो ये तीनों का तीनों फील्ड क्या कहलाएगा, कैंडिडेट की कहलाएगा। तो बेसिकली कैंडिडेट की क्या होता है, ऑल द फील्ड्स व्हिच हैव कैपेबिलिटी टू बिकम अ प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। ठीक है, हम लोग नेम को कैंडिडेट की नहीं कह सकते क्योंकि नेम जो है यूनिक वैल्यू स्टोर करके नहीं रख सकता, सेम नेम का बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या हुआ, वैसा फील्ड जो यूनिक वैल्यू को स्टोर करके रखे और जिसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं, उसको हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं। ऑल द फील्ड्स व्हिच हैव कैपेबिलिटी टू बिकम अ प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अल्टरनेट की। A candidate key that is not primary key is called an alternate key। जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे कि मान लो स्टूडेंट टेबल में रोल है, आपका एडमिशन नंबर है एंड आधार नंबर है, आपने क्या किया, आधार नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो यहाँ पे रोल नंबर और एडमिशन नंबर वो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट की होगा। ठीक है, काफी सिंपल है। सो अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेट की। ना फॉरेन की, है ना, फॉरेन की क्या होता है, अ फॉरेन की ऑफ सेकेंडरी टेबल which values depend on the primary key of main table। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दो टेबल का, एक मान लो टेबल ए है जो कि मेन टेबल है, और एक और टेबल है जो डिपेंड कर रहा है आपका मेन टेबल से, मास्टर टेबल से, जिसको हम लोग सेकेंडरी टेबल कहते हैं। सो प्राइमरी की और सेकेंडरी टेबल which values depend on the primary key of main table is called foreign key। और बेसिकली फॉरेन की किस चीज में मदद करता है, इट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू टेबल बाय अ कॉमन फील्ड। ये रिलेशनशिप दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है, देखो क्या मैंने वही लिख करके रखा, a primary key of secondary table whose values depend on the primary key of main table is called foreign key। foreign key establish a relationship between two tables। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि दोनों टेबल में जो है कॉमन फील्ड होना चाहिए, डेटा टाइप दोनों का सेम होना चाहिए, तभी आप दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉम्पोजिट की बात करते हैं। व्हाट इज अ कॉम्पोजिट की, a key formed by combining two or more attributes। two or more attributes कहने का मतलब है दो या उससे ज्यादा फील्ड को अगर आप कंबाइन करके, है ना, कंबाइन कर देते हो और उसके बेसिस पे आप टेबल में यूनिकनेस मेंटेन करना चाहते हो, तो वो कंपोजिट की कहलाता है। या सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो अ सेट ऑफ टू और मोर देन टू प्राइमरी की इज कॉल्ड कंपोजिट की। अ सेट ऑफ टू और मोर देन टू प्राइमरी की इज कॉल्ड कंपोजिट की, है ना। यहां पे मैंने क्या लिखा, अ की फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इज कंपोजिट की। ये भी बेस्ट है ना, की फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड कंपोजिट की, वो कंपोजिट की कहलाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिक की। ये यूनिक की क्या होता है, याद रखो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका स्कूल का एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, आपका प्री बोर्ड 1 हो, प्री बोर्ड 2 हो, मॉक हो, है ना, की से क्वेश्चन जरूर रहेगा 100%, है ना। अब बात करते हैं यूनिक की क्या होता है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूनिक की एंड प्राइमरी की इज दैट इट मस्ट बी यूनिक बट इट कैन बी लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है, देखो प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, उसका ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, है ना। यूनिक की क्या होता है, ये भी यूनिक होता है, नाम ही यार यूनिक है तो यूनिक तो होगा ही, ठीक है, बट इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, इसमें नल वैल्यू डाल सकते हो, यही दोनों में डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में। तो एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा बेसेस। ठीक है, तो एक लैंग्वेज है which is used for accessing and manipulating databases। SQL commands are used to create, transform and retrieve information from relational database management system। It create interface between user and database। So basically it allows you to communicate with database। It creates interface between user and database के बीच में ये interface का काम करता है। SQL structure query language एक ऐसा language है जो user को interact कराता है database से। ये interface का काम करता है between user and database। I hope you have understood।
नाउ फीचर्स ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल का फीचर्स क्या होता है? कभी कभी हो सकता है 2 नंबर का एक या 1 मार्क का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, तो आप बोल सकते हो सारा का सारा जितना काम कर सकते हो ना आप डेटाबेस में, ठीक है, आरडीबीएमएस में, माई एसक्यूएल में, सब बता दो। ठीक है, इट कैन इंसर्ट रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस, इट कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस, it can create new databases and modify the existing one, it can create new tables in a database. These are the features of SQL. Okay, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल कमांड्स को हम लोग कितने कैटेगरी में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो जनरली देखो जो दो मेन कैटेगरी होता है वो तो डीडीएल और डीएमएल होता है। ठीक है, बट इसके अलावा भी हमारे पास डीसीएल है, टीसीएल है। ठीक है, एग्जाम में जनरली आप से पूछा जाएगा डीडीएल और डीएमएल का डिफरेंस, या एमसीक्यू में पूछ दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड, लाइक दैट। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो आप याद रखो कि डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये वो आपका मूवी वाला नहीं है डीडीएलजी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यहाँ पे डीडीएल है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दीज कमांड्स allows us to perform task related to data definition, related to structure of the database objects. ठीक है, it allows you to create database, create tables, make changes in the table, make changes in the table मतलब कि डेटा में चेंजेस के बात नहीं करेंगे, है ना, to make चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीडीएल कमांड, है ना। कोई कॉलम ऐड करना हुआ, कॉलम डिलीट करना हुआ, प्राइमरी की सेट करना हुआ, प्राइमरी की रिमूव करना हुआ, है ना, तो ये आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आ जाता है। तो इसके पास जो हमारे पास मेन कमांड है वो है क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड एंड ड्रॉप कमांड। ठीक है, okay. Now next one is the DML. DML stands for data manipulation language. These commands are used to manipulate data, that is records or rows in a table. यहाँ पे हम लोग मैनिपुलेशन की बात करते हैं, केवल डेटा में मैनिपुलेशन करें, हम लोग रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, आप जैसे कि मान लो नेम राज एंटर कर दिया, बट उसका नाम क्या था, मान लो कि उसका नाम था राजा था। ठीक है, तो दैट इज द डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना, दैट इज द डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना, दैट इज द डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें जो एग्जांपल आएगा वो इंसर्ट इनटू कमांड आएगा, अपडेट एंड देन वी हैव डिलीट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, another category we have, that is the DCL, data control language। ये डेटा कंट्रोल करने में मदद करता है। इन दिस वी हैव ग्रांट एंड रिवोक कमांड। ग्रांट से आप किसी को ग्रांट दे सकते हो, आप एक्सेस दे सकते हो डाटाबेस का, प्रिविलेज दे सकते हो, और बाय द रिवोक यू कैन टेक द प्रिविलेज, है ना, फ्रॉम हिम, दैट इज द रिवोक। ओके, देन वी हैव टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें रोल बैक आता है, कमेंट आता है, कमेंट से आप मतलब कुछ भी आपने डेटाबेस में चेंजेस किया, आप उसको परमानेंटली सेव करना चाहते हो तो कमेंट यूज कर सकते हो। रोल बैक मतलब अंडू हो गया, है ना, एक स्टेप बैक आ सकते हो, है ना। देन वी हैव डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। देखो सेलेक्ट को बेसिकली हम डीक्यूएल कहते हैं, बट इसको आप डीएमएल के अंदर भी रख सकते हो, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, है ना। Okay, so these are the we have classifications of SQL command, we have category of SQL command, right। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं जो भी अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल कमांड। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट, these command allows us to perform tasks related to data definition, that is related to the structure of database object, and these commands are used to manipulate data, that is records or rows in a table। इसके अंदर आप एग्जांपल डाल दो, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एक्सेट्रा। इसके अंदर इंसर्ट इनटू हो गया, अपडेट हो गया। यहाँ पे देखो डिलीट हो गया, डिलीट का स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लो, DELETE। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल कमांड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप का। आखिर डेटा टाइप क्या होता है ना। देखो, डेटा टाइप मींस व्हाट, टाइप्स ऑफ डेटा व्हिच इज टू बी स्टोर्ड इन अ फील्ड, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप, है ना। तो देखो डेटा टाइप के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंटीजर, है ना। इट स्टोर्स पॉजिटिव होल नंबर अप टू 11 डिजिट एंड नेगेटिव होल नंबर अप टू 10 डिजिट्स। ठीक है, तो इसका हम लोग भी प्रैक्टिकली सारा चीज देखेंगे, तो इसके बारे में ज्यादा हम लोग डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, आप समझ जाओगे काफी इजीली। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करके रख सकता है ना। न्यूमेरिक एक्स कॉमा वाई, नंबर्स आर स्टोर्ड इन अ गिवन फॉर्मेट वेयर एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आप यूज करना चाहते हो। y इज द नंबर ऑफ प्लेसेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना नंबर ऑफ डिजिट्स आप यूज करना चाहते हो, दैट इज द y। एंड नाउ वी हैव डेसिमल, वैसी टाइप से हमारे पास डेसिमल डेटा टाइप है। यहाँ पे भी सेम चीज हो गया, नंबर्स स्टोर्ड इन डेसिमल फॉर्मेट वेयर x इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एंड y इज द प्रिसीजन। ठीक है,
तो आपके सिलेबस में देखो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास हमें इंटीजर पढ़ना, फ्लोट पढ़ना, न्यूमेरिक डेसिमल नहीं है, बट आप देख लोगे फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है। देन कैर और वैर ऑफकोर्स हमारे सिलेबस में है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेट भी हमारे सिलेबस में, टाइम भी हमारे सिलेबस में। सो कैर इट प्रोवाइड्स फिक्स लेंथ मेमोरी स्टोरेज, है ना, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में। वैर इट प्रोवाइड्स वेरिएबल लेंथ मेमोरी स्टोरेज। और डेट, दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ डेट इन दिस फॉर्मेट, है ना, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, ईयर मंथ मंथ डेट है, स्लैश यूज कर सकते हो या हाइफन भी यूज कर सकते हो, ईयर मंथ मंथ डेट है, ठीक है। और टाइम, तो ये टाइम को स्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं, इसका फॉर्मेट होता है आर, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, कॉलन साथ में जरूर यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन कैर एंड बैरकर, अभी मैंने आपको बोला कैर और बैरकर को हम लोग डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड बैरकर, ठीक है। आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, है ना, जनरली देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 या 3 पॉइंट आप वहां पे एग्जाम में लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट एक्सप्लेन किया ताकि अगर आप 1-2 पॉइंट मिस भी कर जाते हो, भूल भी जाते हो, तो बाकी का पॉइंट्स आप लिख सको एग्जाम में। इट प्रोवाइड्स फिक्स लेंथ, पहला तो क्या हो गया, फिक्स लेंथ डेटा टाइप हो गया। इट प्रोवाइड्स फिक्स लेंथ मेमोरी स्टोरेज एंड इट इट स्पेसिफाइज अ फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, है ना, दोनों कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज होता है, स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। इट प्रोवाइड्स वेरिएबल लेंथ मेमोरी स्टोरेज, वेरिएबल मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम साइज मान लो var में आपने 10 फिक्स किया, ठीक है, तो आप 3 कैरेक्टर का वैल्यू एंटर करो तो 3 ही कैरेक्टर का स्पेस लेगा मेमोरी में, ठीक है। बट यहाँ पे आपने मान लो कि साइज स्पेसिफाई किया 10, बट आप एंटर कर रहे हो राज, 3 कैरेक्टर का नेम एंटर कर रहे हो, बट स्टिल इट विल ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ व्हाटएवर द साइज यू हैव स्पेसिफाइड, right? Okay, so it specify a variable length string. Second point, the cat data type can store a maximum of 0 to 255 character, but ये आपका 65 from 535 characters तक जा सकता है maximum. Cat data type is used when the data entries in a column are expected to be of same size. Where data type is used when the data entries in a column are expected vary considerably in size. If a value entered, देखो नेक्स्ट पॉइंट, if a value entered is shorter than its length, मान लो इसका लेंथ x है, उससे आप शॉर्टर लेंथ का वैल्यू एंटर कर रहे हो, then blanks are added. If no blanks are added, if the length is shorter, then the maximum length. No blanks are added, मतलब यहाँ पे blanks क्या होगा, ऐड नहीं होगा। If the length is shorter than the maximum length x, ठीक है, वही जो मैंने स्टार्टिंग में बात किया उसी चीज की बात की जा रही है। Cat data type takes memory space of 1 byte per character, where char takes up memory space of 1 byte per character plus 2 bytes to hold variable length information. जैसे कि मान लो राज एंटर करोगे तो ये 5 बाइट स्पेस लेगा कंप्यूटर मेमोरी में, है ना, 3 कैरेक्टर के लिए 3 बाइट और 2 बाइट एक्स्ट्रा फॉर होल्डिंग द वेरिएबल लेंथ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आज एंटर करोगे तो 3 बाइट तो लेगा, बट मान लो आपने साइज स्पेसिफाई कर दिया 10, तो ये 10 बाइट ही मेमोरी में ले लेगा, ठीक है ना, ये चीज है। हाँ ऑफकोर्स अगर आपने यहाँ पे कैर थ्री साइज स्पेसिफाई किया और आज एंटर करो तो 3 बाइट ही लेगा, बट यहाँ वैर का 3 क्यों और फिर आज एंटर करो तो यहाँ पे ये 5 बाइट चलेगा, ठीक है। ओके, कांस्टेंट, अब देखो कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट में सबसे पहला हमारा प्राइमरी की, द फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, वही चीज है, ये प्राइमरी की होता है। तो प्राइमरी की हम लोग जो है ये कांस्टेंट हम लोग अपने किसी भी फील्ड में सेट कर सकते हैं। देन नॉट नल का मतलब हुआ कि जहां पर भी ये कांस्टेंट सेट करोगे जिस फील्ड में, उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है ना। ये प्राइमरी की में भी वही चीज है, प्राइमरी की लेकिन दो काम करता है कि यूनिकनेस भी मेंटेन करता है और उसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। तो मान लो नेम फील्ड के सामने आपने नॉट नल लिख दिया, तो बस उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें नल वैल्यू नहीं दे सकते, बट डुप्लीकेट वैल्यू इज अलाउड, डुप्लीकेट एंटर इज अलाउड, राइट। देन यूनिक, है ना, यूनिक के बारे में मैंने बात किया था, वही चीज है, इट कंटेन्स यूनिक रिकॉर्ड्स फॉर द कॉलम एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी की, ठीक है। डिफॉल्ट मतलब किसी फील्ड के लिए आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। तो मान लो कि मेरे पास एक फील्ड है सिटी, अब यार सिटी में मैक्सिमम बच्चे जो है रांची सिटी से, कुछ बच्चे जो है दिल्ली या बोकारो से हैं, है ना, तो मैं उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दूंगा रांची, मुझे बार बार रांची एंटर नहीं करना पड़ेगा। और जो कुछ बच्चे जो है दिल्ली या बोकारो से हैं, बस उसमें क्या करूंगा मैं, बोकारो या दिल्ली वैल्यू पास कर दूंगा, ठीक है। अगर वैल्यू पास नहीं करो तो बाय डिफॉल्ट रांची चला जाएगा, वैल्यू पास कर रहा हो तो रांची ना होकर के जो भी वैल्यू पास करोगे बोकारो, धनबाद, दिल्ली, वो उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, डोंट वरी, है ना। फॉरेन की, तो आप फॉरेन की भी सेट कर सकते हो, है ना, बट स्टिल ये फॉरेन की का सिर्फ डेफिनेशन वगैरह ही, थ्योरी ही, पोर्शन ही हमारे सिलेबस में, प्रैक्टिकली से नहीं पढ़ना, बट ऑलरेडी
मेरे चैनल पे फॉरेन की से रिलेटेड है ना, कैसे आप दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं फॉरेन की का प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखाने वाला हूँ कि कैसे दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, बट थ्योरी आप समझो। फॉरेन की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट व्हिच वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, है ना, एसक्यूएल कमांड में। तो ये हमारा डीडीएल कमांड है, क्रिएटिंग डाटाबेसेस। देखो यहाँ पे एग्जांपल अभी लेकर के चल रहे हैं कि मान लो हमारे डेटाबेस का नाम है स्कूल, क्रिएट डाटाबेस स्कूल, स्कूल नाम का हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्रिएट कमांड यूज करना, देन डेटाबेस, देन स्कूल। अब इस डाटाबेस को ओपन करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो आप लिखोगे यूज स्कूल सेमीकोलन। याद रखो माई एसक्यूएल का कमांड जो है सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा। सेकंड पॉइंट जो है माई एसक्यूएल के बारे में ये याद रखोगे कि ये माई एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव, मतलब आप अपने कमांड को कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, मिक्स करके लिखो, कैपिटल स्मॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एरर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बट एक चीज जरूर याद रखोगे कि योर एसक्यूएल कमांड मस्ट टर्मिनेट विद सेमीकोलन। रिमूविंग डाटाबेसेस, डेटाबेस आपने क्रिएट कर दिया, उसे आपको क्या करना, रिमूव करना। तो यू हैव टू यूज ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, ड्रॉप कमांड। ठीक है, क्रिएटिंग टेबल। ठीक है, तो कैसे टेबल क्रिएट करेंगे अभी हम लोग उसका भी बात करेंगे, सारे चीजों को हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। व्यूइंग अ टेबल, है ना, व्यूइंग डाटाबेस, टेबल कैसे आप देख सकते हो, सारा का सारा टेबल आपको देखना है, डाटाबेस में कितना टेबल है, तो सो टेबल्स कमांड यूज करते हैं, एस जरूर लगाते हैं। आपको देखना टोटल कितने डाटाबेसेस, तो सो डेटाबेसेस हम लोग यूज करते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर देखना, आपने टेबल क्रिएट कर दिया, उसका स्ट्रक्चर देखना है ना, तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब टेबल का नेम स्टूडेंट लिखेंगे या फिर डीएससी स्टूडेंट लिखेंगे। ठीक है, तो चलो यहां तक मैं आपको प्रैक्टिकली पहले करके दिखाता हूँ। जल्दी से हम लोग ओपन करते हैं माई एसक्यूएल। ठीक है, कहाँ गया हमारा माई एसक्यूएल, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कर दिया माई एसक्यूएल का पासवर्ड मैं टाइप कर देता हूँ, क्या पासवर्ड है देख लेते हैं। हाँ चलो सही है, और इसका मैं थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे आएंगे फॉन्ट टैब में और साइज कर देता हूँ 24, ताकि आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको मैं मैक्सिमाइज भी कर देता हूँ। चलिए, तो हमारा माई एसक्यूएल कमांड लाइन जो है ओपन हो चुका है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला कमांड माई एसक्यूएल का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सो डेटाबेसेस, क्या इसका यूज है सो डेटाबेसेस का, जल्दी से बताइए। अभी भी हम लोग पढ़े हैं, सारा का सारा डेटाबेस आपका डिस्प्ले हो जाएगा, आपके मतलब जितना भी डाटाबेस अभी तक आपने क्रिएट किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डेटाबेस, स्कूल डेटाबेस है, डेमो डेटाबेसेस है, स्टूडेंट है, बहुत सारा टेस्टिंग डाटाबेसेस है, बहुत सारा डेटाबेस है। तो कमांड इसके लिए क्या होगा, सो डेटाबेसेस। ठीक है, आपको अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करना। देखो ऑलरेडी यहाँ यार स्कूल डेटाबेस है, तो मैं ऐसा करता हूँ कॉलेज डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट डाटाबेस जरूर लिखो, क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम कॉलेज, कॉलेज एंड सेमीकोलन, दैट्स इट। क्रिएट डाटाबेस कॉलेज, एंटर की प्रेस करो, देखो डाटाबेस हो गया। अब यहाँ अप एरो की प्रेस करो, ये देखो सारा जितना भी कमांड अपने रिसेंटली टाइप किया वो सारा लिस्ट हो जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। कोई भी चूज करो, जैसे सो डाटाबेसेस। अब देखो कॉलेज अभी नहीं ना था इसमें टेबल में, देखो अच्छे से कॉलेज नहीं है हमारा। अब देखो ये आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया कॉलेज, है ना, आ गया कॉलेज, है ना। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है बाय डिफॉल्ट, देखो कॉलेज आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इस कॉलेज को यूज करना, तो मैं लिखूंगा यूज कॉलेज, ये डाटाबेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इस कॉलेज डाटाबेस के अंदर आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, जितना टेबल बनाना चाहते हो, है ना। अब देखो मुझे क्या करना है यार, इस डेटाबेस को डिलीट करना है, कॉलेज डाटाबेस को। तो कैसे करेंगे, ड्रॉप डाटा बेस कॉलेज, ड्रॉप डाटाबेस कॉलेज। ठीक है, तो देखो ये डाटाबेस जो हो गया ड्रॉप हो चुका है। ये सो डाटाबेसेस करके देखते हो, देखो कॉलेज नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। तो हाउ टू क्रिएट डाटाबेस यू हैव अंडरस्टूड, कैसे इसको ओपन करेंगे, कैसे इसको हम लोग रिमूव करेंगे, वो भी देख चुके हो। ठीक है, चलो हम लोग जल्दी से क्या करते हैं ना, हम लोग फिर से डाटाबेस बनाते हैं, कॉलेज डाटाबेस, इसको यूज करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक टेबल बनाकर देखते हैं। सिंपल टेबल कैसे बनाते हैं, देखो क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, मान लो टेबल का नाम क्या रखना है, स्टूडेंट रखना है। ऑलरेडी देखो स्टूडेंट टेबल में भी हमारे पास किसी डाटाबेस में होगा, लेकिन इस कॉलेज डाटाबेस के अंदर अभी कोई भी टेबल नहीं क्रिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो स्टूडेंट नाम का टेबल बना सकते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, मान लो फील्ड का नाम मैं रखता हूँ रोल, इसका डेटा टाइप मैं लेता हूँ इंट, आप चाहो तो इंट लिखो या पूरा का पूरा इंटीजर ले सकते हो। ठीक है, कॉमा,
एक नेम फील्ड में लेता हूं, इसका डाटा टाइप मैं रख लेता हूं var char 10, ठीक है, सॉरी var char चलो 20 कर देते हैं। और एक लास्ट लेता हूं मैं मार्क्स, देखो यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे मैं देखो इंड कर दे रहा हूँ, इसका साइज चाहो तो साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, 3 मैंने कर दिया, ठीक है। अब सेमीकोलन देखो एंटर की प्रेस करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे क्या करना है, इस डाटाबेस में देखना है कितना टेबल है, तो मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा, सो टेबल्स, टेबल आगे एक ही टेबल है तो 100 टेबल्स में एक ही टेबल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस टेबल का आपको डिस्क्रिप्शन देखना है ना, इसका स्ट्रक्चर देखना है कि क्या फील्ड का नाम है, उसका डेटा टाइप क्या है, या आपने प्राइमरी की वगैरह सेट किया है कि नहीं। तो DESC और टेबल का नाम स्टूडेंट सेमी कॉलम, ठीक है। ये देखो पहले फील्ड का नाम है रोल, उसका डेटा टाइप इंट, नल वैल्यू यस, मतलब ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, ओके। उसी प्रकार से नेम हो गया, वैरकर इसका डेटा टाइप लिए थे, है ना, मार्क्स हो गया, उसका डेटा टाइप इंट हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो पूरा का पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब स्टूडेंट से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्यूइंग अ टेबल हो गया, व्यूइंग डाटाबेस हो गया, व्यूइंग अ टेबल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग बात करने आ रहे हैं, बात करने वाले हैं ऑल्टर टेबल कमांड की, ऑल्टर टेबल कमांड की। तो ये सारा का सारा क्या है, DDL कमांड है ना। तो ऑल्टर टेबल कमांड में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एडिंग अ कॉलम। मान लो मुझे एक कॉलम ऐड करना है, इसी में एक कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ऐड, और जो भी फील्ड आपको ऐड करना है उसका डाटा टाइप दे दो, बस सिंपल सा है ना। उसी प्रकार से मान लो आपको क्या करना है, एडिंग अ कॉलम विथ डिफॉल्ट वैल्यू, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, है ना। तो डायरेक्टली मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके, इससे आप ये भी सीख जाओगे कॉलम कैसे ऐड करते हो, डिफॉल्ट वैल्यू भी कैसे सेट करते हो वो भी सीख जाओगे, ठीक है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड सिटी कैरटेन और डिफॉल्ट रांची, है ना। यहाँ पे क्योंकि रांची स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग को डबल कोट या सिंगल कोट में रखना है, ठीक है। थर्ड कमांड है मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग कॉलम, आप किसी कॉलम का डेटा टाइप को चेंज करना हो चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो ये सब चीजें कर सकते हो। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई नेम वैर कर 30, कॉलम को रीनेम करना तो अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज सिटी, है ना, सिटी को क्या करना चाह रहे हैं, स्टेट में करना चाह रहे हो तो स्टेट और उसका डेटा टाइप दे देना, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग इतना दूर तक हम लोग करके देखते हैं, जल्दी से आते हैं। और अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, यहाँ पे हमारे पास सिटी फील्ड नहीं है तो चलो सिटी फील्ड ऐड करेंगे, ऐड सिटी, इसका डेटा टाइप लेना जरूरी, तो क्यार में ले लेता हूँ फिलहाल 20, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ क्या, रांची, ठीक है। ये सारा का सारा भी DDL कमांड है जो मैं बता रहा हूँ, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड सिटी कैट 20 डिफॉल्ट। अच्छा ये देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, तो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग डिस्क्राइब स्टूडेंट करके देखेंगे तो देखो आपका सिटी फील्ड आ चुका है ना, कैट 20 नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, देखो डिफॉल्ट में रांची आ गया, मतलब इसको मैं अगर कोई इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई वैल्यू पास नहीं करोगे तो रांची ऑटोमेटिकली उसमें एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि विदाउट डिफॉल्ट वैल्यू हाउ यू कैन ऐड अ कॉलम। सो टेबल अल्टर टेबल अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉन्टैक्ट एंड डेटा टाइप इज इंट, ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलम ऐड हो चुका है, आइए डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट, और यहाँ पे देखो तो आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर ऐड हो चुका है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कैसे आप किसी कॉलम को क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट रिमूव, अल्टर टेबल स्टूडेंट, एंड अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर टेबल स्टूडेंट नॉट रिमूव, अल्टर टेबल स्टूडेंट स्टूडेंट ड्रॉप कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट नंबर को मुझे क्या करना, ड्रॉप करना, रिमूव करना, ठीक है। फिर से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ से क्या हो चुका है, ये जो कॉन्टैक्ट फील्ड हमने ऐड किया था वो ड्रॉप हो चुका है। अब देखो यहाँ पे जल्दी से, ये देखो सिटी फील्ड है ना, ये C2 को मैं क्या करने वाला हूँ, मॉडिफाई करने वाला, इसको मैं स्टेट करूंगा, इसका कॉलम का नेम मैं चेंज करूंगा, इसको क्या करना, C2 को मैं स्टेट करने वाला हूँ। तो कैसे कॉलम का नेम चेंज करेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग चेंज क्लाउज यूज करेंगे, है ना। अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज, ऐड करने के लिए, कॉलम ऐड करने के लिए ऐड क्लाउज यूज करते हैं। मैं क्या करना हूँ, कॉलम का नेम चेंज करना चाहता हूँ, C2 को स्टेट करना चाहता हूँ, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज किसको, सिटी को क्या सर, स्टेट, इसका डेटा टाइप दे दो, है ना, क्या, चलो या वैर कर इस बार कर देते हैं, वैर क्या, पहले 20 था, इस बार मैं 30 कर देता हूँ, सेमी कॉलन, दैट्स इट। अब देखो डिस्क्रिप्शन में, देखो
सिटी से क्या हो चुका है, वो स्टेट हो चुका है। ठीक है, केवल आपको क्या करना, मॉडिफाई करना, केवल डेटा टाइप चेंज करना है। तो उसके लिए मॉडिफाई क्लाउज यूज करोगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट, है ना, मॉडिफाई अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई स्टेट। अब स्टेट क्या था पहले, वैर कैर था ना, अब मैं कैर फिर से कर दे रहा हूँ कैर, और इसको 30 से इस बार मैं कर दे रहा हूँ 40। ठीक है, तो देखो ये भी मॉडिफाई हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो एग्जिस्टिंग टेबल में, उसको ड्रॉप कर सकते हो, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो, उसका डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। तो दिस इज द डीडीएल कमांड एंड दिस इज द ऑल्टर टेबल कमांड, राइट। चलिए अब हम लोग आते हैं पीपीटी में और आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है ना। रीनेमिंग का कॉलम, इसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज सिटी स्टेट, है ना। मॉडिफाइंग भी हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करना भी हो गया। ठीक है, कॉलम को कैसे ड्रॉप करते वो भी मैंने बता दिया, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप स्टेट हो चुका है। हाँ, मैं ये आपको नहीं बताया हूं कि एडिंग प्राइमरी की, आखिर आप टेबल में प्राइमरी की कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की, और यहाँ पे हम लोग फील्ड पास कर देते हैं, जिस फील्ड को आपको क्या करना, प्राइमरी की रिमूव करना है, तो सिंपली अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की करना है, कोई भी फील्ड को स्पेसिफाई नहीं करना है, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। पूरा टेबल को आप ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ये सारा का सारा जो है अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, ये सारा का सारा क्या है, डीडीएल कमांड है। चलिए आते हैं माई एसक्यूएल में, हम लोग करके देखते हैं कि प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की, और यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की का नेम दे देंगे रोल। रोल को मैं क्या करना चाहता हूँ, प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। तो देखो डिस्क्राइब करके देखते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट, और ये देखो, है ना, ये क्या हो चुका, प्राइमरी की बन चुका है, की में देखो प्राइमरी आ गया। ठीक है, अब मुझे प्राइमरी को क्या करना है, ये प्राइमरी की को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की, बस ड्रॉप प्राइमरी की आपको लिख देना है, प्राइमरी की रिमूव हो जाएगा। डिस्क्राइब करके देखो, डिस्क्राइब स्टूडेंट डीएससी स्टूडेंट, देखो यहाँ पे की से प्राइमरी की रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब ये मुझे पूरा का पूरा टेबल को क्या करना है, डिलीट करना है। जैसे कि देखो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग ना, सो टेबल्स करेंगे, तो इस कॉलेज डाटाबेस में एक टेबल शो हो रहा है स्टूडेंट। जैसे इस टेबल को मैं अगर ड्रॉप करना चाहता हूँ, ड्रॉप टेबल क्या स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट सेमीकोलन, ये टेबल ही पूरा पूरा टेबल ही पूरा पूरा टेबल का स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर के साथ पूरा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा आपके डाटाबेस, कॉलेज डाटाबेस से। अब देखो टेबल्स इन कॉलेज, इस कॉलेज डाटाबेस में कोई भी टेबल नहीं दिख रहा। देखिए आइए शो डाटाबेस, शो टेबल्स करते हैं। देखो एम्प्टी सेट, मतलब इसमें अभी हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है। ठीक है, चलिए पीपीटी में आते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग आ चुके हैं एसक्यूएल कमांड, डीएमएल कमांड की ओर। ठीक है, डीडीएल, जितना भी डीडीएल कमांड पढ़ना था वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं डीएमएल कमांड की। ठीक है, तो कैसे वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है स्टूडेंट वैल्यूज, और फिर जो भी आपको वैल्यू देना हो आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 फील्ड लेकर के चला तो फिर से मैं एक टेबल जल्दी से क्रिएट करूंगा, वहां पर रोल रखूंगा, नेम रखूंगा, अच्छा 4 फील्ड है, रोल नेम मार्क्स और सिटी। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देखो इस तरीके से भी आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नेम मार्क्स सिटी और वैल्यूज ऐसे चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक बार मैं नए तरीके से आपको टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ, दूसरे तरीके से, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। यहाँ पे रोल फील्ड रख लेते हैं, इंड करते हैं, प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं, बस यहाँ प्राइमरी की स्पेस देकर के लिख देना। तो पहला फील्ड का मैंने प्रॉपर्टीज को कॉमा से सेपरेट कर दिया, रोल उसका डेटा टाइप, फिर जो भी आप की सेट करना चाहते हो वो लिख दो, प्राइमरी की एक एक स्पेस से क्या होगा, ये सेपरेट होगा, उससे ज्यादा देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ नेम, नेम में मैं कर देता हूँ कैर, इसको मैं कर देता हूँ 30। अभी हम लोग पढ़े थे ना नॉट नल कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखो नॉट नल मैं सेट करके दिखाता हूँ। अब ये नेम फील्ड में बिना कुछ एंटर के आगे बढ़ नहीं। अब आ जाओ मार्क्स, इसका डेटा टाइप इंट ले लेते हैं, मार्क्स का स्पेलिंग गलत हो गया, सही कर लेते हैं, MARKS मार्क्स, डेटा टाइप इंट ले लेते हैं, कॉमा यहाँ पे हम लोग अभी क्या ले लेंगे, एक सिटी ले लेते हैं। ठीक है, सिटी, देखो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू आपको सेट करके दिखाया था ना ऑल्टर टेबल कमांड की मदद से। अब यहाँ पे मैं
ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ टेबल हाउ यू कैन सेट द डिफॉल्ट वैल्यू, मैं वो दिखाना होगा। तो वैर क्या है, यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ सिटी के लिए, और यहाँ पे लिखना है DEFAULT डिफॉल्ट स्पेस, और जो भी वैल्यू देना चाहता हूँ मैं रांची दे देता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन। MySQL कमांड टर्मिनेट्स विद सेमीकोलन। ओके, नाउ प्रेस द एंटर की। आप देख सकते हो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है फिर से, स्टूडेंट डिस्क्राइब स्टूडेंट। आइए चलिए सारा का सारा अभी हम लोग देखेंगे। देखो पहले फील्ड का नाम है रोल, उसका टाइप डेटा टाइप इंट हो गया, नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा नो, क्योंकि आपने क्या किया, प्राइमरी की सेट किया है, ठीक है। चलिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या, नल इसमें शो कर रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू नल है हालांकि, ठीक है ना। डिफॉल्ट वैल्यू क्या, हालांकि क्योंकि प्राइमरी की सेट है तो नल वैल्यू तो इसमें पास कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। दूसरे फील्ड आ जाओ नेम, इसका डेटा टाइप क्या हो गया 30, है ना, नल वैल्यू नो है ना, मतलब नल वैल्यू नो मतलब कि इसमें इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि हमने नॉट नल कांस्टेंट सेट किया था नेम में, है ना, इसमें कोई की हमने सेट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है मार्क्स, डेटा टाइप इंट, यस मतलब मार्क्स में बिना कोई वैल्यू एंटर के आगे बढ़ सकते हो, नल वैल्यू आप पास कर सकते हो। सीटी डेटा टाइप वैर का 20, यस नल वैल्यू इसमें आप दे सकते हो, है ना, और डिफॉल्ट वैल्यू भी आप यहाँ पे सेट की हो रांची, अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं करोगे तो क्या होगा, रांची उसमें एंटर हो जाएगा। तो आइए वैल्यू इंसर्ट करके मैं दिखाता हूँ जल्दी से। पहला हम लोग डीएमएल कमांड देखने वाले हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ये पहला तरीका हो गया इंसर्ट करने का, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो यहाँ वैल्यूज मैंने दिया रोल 1, है ना, नेम मैंने कर दिया आकाश, और मार्क्स कर दिया 84, एंड सिटी मैंने कर दिया रांची, मैं पटना कर देता हूँ, डिफॉल्ट रांची है, यहाँ पे मैं पटना कर दिया, सेमीकोलन, प्रेस दैट। तो देखो अब दोबारा से मैं रोल नंबर 1 एंटर करके दिखाता हूँ, नेम मैं चेंज कर देता हूँ आकाश है, दूसरा नेम मैं कर देता हूँ चंदन, ठीक है, मार्क्स कर देता हूँ 99, और सिटी कर देते हैं बोकारो, ठीक है। प्रेस द एंटर की। देखो डुप्लीकेट एंट्री 14 की स्टूडेंट डॉट प्राइमरी, क्योंकि आपने प्राइमरी की सेट करके रखा, तो डुप्लीकेट वैल्यू इज नॉट अलाउड, इस फील्ड में आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, यहाँ पे रोल 2 करो, है ना। क्या नेम में डुप्लीकेट नेम एंटर कर सकता हूँ, मैंने आकाश एंटर किया, यस ऑफ कोर्स आई कैन एंटर। दोबारा देखते हैं यार वो पाता है कि नहीं आकाश एंटर, है ना। तो यस सेलेक्ट, है ना, जस्ट अ सेकंड, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन। देखो सेम नेम का दो वैल्यू मैं एंटर कर सकता हूं बट रोल नहीं, क्योंकि रोल में मैंने प्राइमरी की सेट किया, ठीक है। परफेक्ट। आइए एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके मैं दिखाता हूं, यहां पे रोल नंबर 3 करेंगे, यहां पे मैं करूंगा चंदन, और ये मार्क्स की जगह मैं नल पास कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर नॉट नल मैंने सेट नहीं किया है, ठीक है। तो देखो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक और मैं वैल्यू इंसर्ट करके दिखाता हूं, रोल फुल, और यहां पे मैं कर देता हूं दीपक। चलो इसमें मैं नल पास करता हूं, देखो नॉट नल सेट किया था, नॉट नल कांस्टेंट नेम फील्ड के लिए, देखो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, मार्क्स दे देता हूं 100, ठीक है। आइए अब बोकारो है यहाँ पे, चलो रहने दो बोकारो, क्या दिक्कत है। देखो कॉलम नेम कैन नॉट बी नल, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई नेम देना ही पड़ेगा। तो रोल नंबर 4 का नेम मैं कर देता हूँ क्या, स्ट्रिंग है तो डबल कोड या सिंगल कोड, दीपक, परफेक्ट, राइट। चलिए आइए सेलेक्ट कमांड यूज करके देखते हैं अभी तक हमारे पास कितना रिकॉर्ड है, देखो 4 रिकॉर्ड आ चुका है, ठीक है। अब देखो डिफॉल्ट वैल्यू कैसे जाएगा, एक और तरीका मैं दिखाता हूं, है ना, इंसर्ट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इस तरीके से भी आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट इनटू, यहाँ फील्ड का नेम दे दो रोल, कॉमा नेम, कॉमा रोल, कॉमा नेम, कॉमा मार्क्स। यहाँ सीटी फील्ड को हम लोग स्पेसिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि सीटी के लिए हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया है, और हम लोग चाहते हो डिफॉल्ट वैल्यू ही यूज हो वहां, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग वैल्यूज, है ना, क्लियर है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नेम कॉमा मार्क्स, उसके बाद आएगा वैल्यूज, वैल्यूज यहाँ पे दे दो रोल नंबर 5, कॉमा नेम कर दो कुणाल, और यहाँ पे यार मार्क्स कर दो, मार्क्स कर दो कितना कर दो, चलो 95 कर दो, ठीक है, सेमी कोलन। आइए सेलेक्ट कमांड यूज करके देखते हैं, देखो डिफॉल्ट वैल्यू रांची ऑटोमेटिक चला गया। एक और बार हम लोग इसी तरीके से वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नेम मार्क्स, यहाँ पे मैं करता हूँ 6, और नेम कर देता हूँ मैं राज, ठीक है।
इसका मार्क्स मैं कर देता हूं 66। परफेक्ट। चलो सेलेक्ट कमांड यूज करके देखो, है ना। तो आप देख सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके टेबल में पास हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेबल में इंसर्ट कर सकते हो रिकॉर्ड को। ठीक है, राइट। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट कमांड में, मॉडिफाइंग डाटा इनटू अ टेबल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपडेट कमांड कैसे आप अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट में देखो, अपडेट मल्टीपल कॉलम्स को अगर अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करोगे, है ना। पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करना, तो अपडेट टेबल का नाम लिखना, अपडेट टेबल का नाम अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 100 करोगे यार, 1000 हो गया, वेयर रोल इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल फील्ड अपडेट करना तो अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 99, सिटी उसका पटना कर दिए, वेयर नेम इज इक्वल टू राज, या वेयर रोल इज इक्वल टू 2 3 4 वॉट एवर यू वांट। अपडेटिंग टू नल वैल्यूज, मैंने अभी एक फील्ड में नल वैल्यू एंटर किया, उस नल को मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो वो कैसे करेंगे। चलिए पहले अपडेट कमांड में दिखाता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है अपडेट कमांड भी। तो सबसे पहले मैं क्या आपको अपडेट करके दिखा दूं, मुझे बता दो। देखो ये नल जो है ना, मार्क्स नल, यहाँ पे मैं 55 एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे अपडेट करूंगा, अपडेट स्टूडेंट सेट, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 55 वेयर रोल इक्वल टू, उसका रोल क्या है, जिसका मार्क्स जो है नल है उसका रोल क्या है 3 है। रोल नंबर ही क्यों लिया, क्योंकि रोल नंबर यूनिक है ना। ठीक है, हो सकता है उसका नेम सेम हो सकता है, सिटी सेम हो सकता है, मार्क्स सेम हो सकता है, तो इसलिए जो भी यूनिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो अपडेट कमांड यूज करने का क्या तरीका है सर, अपडेट टेबल का नाम सेट मार्क्स इक्वल टू 55 वेयर रोल इज इक्वल टू 3, है ना। आइए सेलेक्ट कमांड यूज करके देखता हूँ, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, दैट्स इट। देखो मार्क्स जो है अपडेट हो चुका है ना, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, मैं चाहता हूँ हर बच्चे का 5 मार्क्स कट कर दूं, पूरा का पूरा क्लास यार बदमाश था, बहुत चीटिंग किया है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे को पनिशमेंट मिले, 5 मार्क्स कम कर दिया जाए। तो अपडेट कमांड की मदद से ही आप ये काम कर सकते हो। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, ऐसा एक्सप्रेशन लिखना, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स और मार्क्स माइनस 5 वेयर, वेयर छोड़ दो बस, और क्या देखता हूँ ये एग्जीक्यूट होता भी है यार, हो चुका है। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स माइनस 5। ठीक है, अब आइए सेलेक्ट कमांड यूज करके देखते हैं 5 मार्क्स सबका कम हुआ कि नहीं। 84 माइनस 5 करोगे 79, ये देखते हैं हुआ भी है। देखिए 79 हो चुका है ना। जो बच्चा 100 मार्क्स लाया था दीपक, है ना, उसका भी 95 हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है आप हर बच्चे का अगर चाहो तो मार्क्स बढ़ा सकते हो, उसका मार्क्स डिक्रीज कर सकते हो, है ना। कोई पर्टिकुलर फील्ड का वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, है ना। तो आई होप आपको अपडेट कमांड समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग नेक्स्ट कमांड देखते हैं, डिलीट कमांड, कैसे आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम ये कमांड होता है, डिलीट फ्रॉम देन टेबल का नाम डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, कुणाल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कुणाल, चलो आकाश को डिलीट कर देते हैं, 2 बार आकाश है, 1 बार रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम फिर टेबल का नाम लिख देना, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन, है ना। आइए सेलेक्ट कमांड यूज करके देखते हैं। तो देखो रोल नंबर 2 वाला आकाश जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप लिखते हो डिलीट फ्रॉम, कहां गया यार डिलीट कमांड, जस्ट अ सेकंड, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा टेबल का रिकॉर्ड ही डिलीट हो जाएगा, है ना। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, अगर पूरे पूरा टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, कोई कंडीशन वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिंपल एज दैट। तो फिलहाल वैसा मैं करूंगा नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है मॉडिफाइंग डाटा इनटू अ टेबल। मॉडिफाइंग में देखो ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल, ये भी मैंने बता दिया, डिलीटिंग ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट बता दिया, है ना। ट्रंकेट मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिकली इसको भी नहीं करते हैं, काफी इजी है। ट्रंकेट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल, है ना। जो आपका टेबल मेमोरी में स्पेस लेकर के रखेगा ना, उसको भी ये फ्री कर देगा। यही डिफरेंस है डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड में। कैसे यूज करेंगे सर, लिख दो सिंपल, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, और इवन की आपका टेबल जो मेमोरी में स्पेस लेकर के रखा हुआ था वो भी फ्री अप हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट कमांड, अब देखो सेलेक्ट कमांड का यूज हम लोग कैसे करेंगे, है ना। सेलेक्ट कमांड और स्टेटमेंट इज यूज्ड टू पुल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, टेबल से आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो, पुल कर सकते हो, ठीक है।
तो बहुत सारा तरीका है ना। मैं चलो सेलेक्ट कमांड आपको डायरेक्टली दिखाई देता हूँ। तो देखो, सेलेक्ट सबसे पहले मान लो आपको स्पेसिफिक कॉलम देखना है, जैसे कि कहने का मतलब है सेलेक्ट आई वांट टू सी रोल, हिज नेम एंड मार्क्स। मैं उसका सीटी ऊटी नहीं देखना चाहता हूँ। तो सेलेक्ट रोल कॉमा नेम कॉमा मार्क्स लिखेंगे और फ्रॉम टेबल का नाम लिख देंगे स्टूडेंट, सेमी कॉलम। देखो रोल नेम मार्क्स आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार ऑर्डर चेंज करना, या सिर्फ मैं चाहता हूँ उसका नेम और मार्क्स देखे, रोल नंबर से मुझे मतलब नहीं है। तो सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स हो जाएगा। आप चाहते हो क्या कि पहले मार्क्स आए उसके बाद उसका नेम आए, तो ऑर्डर चेंज कर दो। मार्क्स, सेलेक्ट मार्क्स कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, आ गया डाट सेट। ठीक है, इस प्रकार से आप सेलेक्ट कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट कमांड में हम लोग, ठीक है, आप चाहो तो पहले चलो पूरा का पूरा, अगर आप पूरा का पूरा देखो, पूरा का पूरा, अच्छा उतनी देर से यार मैं सेलेक्ट लिख रहा था लेकिन मैंने आपको सेलेक्ट के बारे में बताई नहीं, है ना। तो सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू पुल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अगर लिखते हो, है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखते हो, है ना, तो होता है क्या, स्टार का मतलब ऑल, है ना, कि पूरा का पूरा टेबल का रिकॉर्ड आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, पूरे का पूरा फील्ड का क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टार। तो आइए देखिए, देखो सारा का सारा रिकॉर्ड आ गया टेबल का, है ना, विथ देयर ऑल फील्ड्स, है ना, एंड इंक्लूडिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट कमांड का यूज जो आप यहाँ पे देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे वेयर क्लाउज एक होता है, वेयर क्लाउज की मदद से आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो वेयर क्लाउज आप यूज कर सकते हो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, है ना। कैसे, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यू वांट टू सी ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट टेबल, बट देयर इज अ कंडीशन, आप कंडीशन लगा रहे हो, वेयर मार्क्स, जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, केवल वही आप देखना चाहते हो, तो ऐसे लिखो वेयर मार्क्स ग्रेटर देन, ठीक है, जिसका मार्क्स 80 से ज्यादा, तो दो ही स्टूडेंट है, दीपक और कुणाल, एक बच्चा रांची का है, एक बच्चा बोकारो का। ठीक है, आप देखना चाहते हो, आप चाहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, एंड आप केवल उन बच्चों का मार्क्स देखना चाहते हो जिसका सीटी क्या हो, रांची हो, क्योंकि रांची स्ट्रिंग है तो इसको डबल कोड या सिंगल कोड में लिखेंगे, है ना। तो ये देखो, एंड मैंने लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर लिया, सेलेक्ट एक्सिट फ्रॉम स्टूडेंट वर मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड सीटी इक्वल टू रांची, एक ही बच्चा था कुणाल, तो ये देखो आ गया। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, और लिखोगे या तो बच्चा रांची का होना चाहिए या उसका मार्क्स 80 से ज्यादा होना चाहिए, या दोनों भी होगा तो चलेगा, ये वो और का मतलब, तो देखो, है ना, जिसका मार्क्स 80 से ज्यादा नहीं था वो भी आ रहा, क्यों, क्योंकि और आपने लॉजिकल ऑपरेटर की यूज किया, वो रांची से तो है, भले ही मार्क्स 80 से ज्यादा नहीं बट रांची से तो है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी वेयर क्लाउज यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। ओके, डिस्टिंग, डिस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंग से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो डिस्टिंग क्या, देखिए, डिस्टिंग क्लाउज इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू रिट्रीव ओनली यूनिक वैल्यूज फ्रॉम फॉर अ कॉलम इन अ टेबल। कैसे यूज करते हो जल्दी से दिखाते हैं, इतना क्या हमें बकवास करना है हम लोग को। सेलेक्ट डिस्टिंग, सेलेक्ट डिस्टिंग सीटी, है ना, फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखो खुद ही समझ जाओ, पहले समझो यार, यहाँ पे सेलेक्ट मैं सिटी करता हूँ तब ज्यादा समझो। सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, एक ही कॉलम देखना चाहते हैं, देखो सिटी फील्ड में कितना वैल्यू है, पटना बोकारो बोकारो रांची, है ना, एक बार पटना, दो बार बोकारो और दो बार रांची है। ठीक है, डिस्टिंग क्या करता है, इट एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट वैल्यू, ये केवल आपको यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू जो है उसको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंग, आप जानना चाहते हो कितने बच्चे, कितने सिटी से आपके स्कूल के बच्चे बिलोंग करते हैं, तो सेलेक्ट डिस्टिंग, डिस्टिंग आपको लगा देना है सिटी फील्ड से पहले, है ना, डिस्टिंग, है ना, ये किसी भी फील्ड से पहले आप डिस्टिंग यूज कर सकते हो, ये लगा देना सेलेक्ट डिस्टिंग सिटी फ्रॉम, फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन, दैट्स इट। देखो पटना बोकारो रांची, दो बार पटना रिपीट नहीं हुआ सर, पटना तो ऐसे भी एक ही बात था, दो बार बोकारो रिपीट नहीं हुआ, दो बार रांची रिपीट नहीं हुआ, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। आगे अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हो आप सेलेक्ट के साथ, रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज करते हो मैं दिखा दिया, लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हो वो भी मैंने दिखा दिया। चलो अर्थमेटिक ऑपरेटर में यूज कर मैं आपको दिखा देता हूँ, और स्पेशल ऑपरेटर बिटवीन, नॉट बिटवीन, इज नॉट नल, लाइक नॉट लाइक, इन नॉट इन, सारा हम लोग देखेंगे एक एक करके। बट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज जो आप कैलकुलेशन करने के लिए भी कर सकते हो, सेलेक्ट
45 प्लस 45 सेमी कॉलन, ये देखो आ गया 45 प्लस 45 90 होता है यार। सेलेक्ट, जस्ट अ सेकंड, सेलेक्ट 45 प्लस 45 प्लस 100 एज रिजल्ट, एज, है ना, मैं चाह रहा हूं इसको ऑल्टरनेट नेम दे दूं, एलियास नेम दे दूं, है ना। यहाँ पे जो कॉलम के हेडिंग आ रहा है ना 45 प्लस 45, अगर यहाँ पे मैं ये इसका एलियास नहीं यूज करता तो आता 45 प्लस 45 प्लस 100, ये आपका एज ए कॉलम हेडिंग आता और फिर उसके बाद रिजल्ट आता 190। अब यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, देखो रिजल्ट देन आंसर आएगा 190। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट का यूज कर सकते हो। सेलेक्ट 90 डिवाइडेड बाई 5 सेमी कॉलम, देखो 90 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है 18.00। ठीक है, तो दिस इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर, इस प्रकार से आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। एक बार मैं फिर से देखना चाहूंगा कि मेरे फील्ड में क्या क्या रिकॉर्ड है। यार सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, तो देखो ये सारा रिकॉर्ड है ना। अब देखो यहाँ पे मैं इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज मैं बताता हूँ, है ना। ये स्पेशल ऑपरेटर है इन और नॉट इन। आपने पाइथन पढ़ा तो पाइथन के लिस्ट में भी आपने पढ़ा होगा, तो लिस्ट में हाँ, लिस्ट या टपल डिक्शनरी वगैरह में आप इन नॉट इन यूज किए होंगे, है ना। तो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन नॉट इन पाइथन में, यहाँ पे हम इसको स्पेशल ऑपरेटर बोलते हैं। तो सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट सिटी इन, सेलेक्ट सिटी इन, यहाँ पे मैं लिखूंगा रांची कॉमा पटना, रांची कॉमा पटना सेमीकोलन, है ना। सेलेक्ट सिटी, सेलेक्ट सिटी, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूं, है ना, एक्चुअली जल्दी में थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है। तो सेलेक्ट, यहाँ पे क्या करने वाला है, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन क्या, रांची कॉमा पटना। ठीक है, आइए देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। देखिए एग्जीक्यूट हो गया, सेलेक्ट सिटी, मैं केवल सिटी कॉलम दिखाना चाह रहा था, और सिटी कॉलम में बहुत सारा वैल्यू हो सकता है ना, दिल्ली मुंबई कोलकाता धनबाद बोकारो जमशेदपुर बहुत सारा हो सकता है। मैं इन का मतलब क्या हुआ, यही दो ही वैल्यू केवल पिक करेगा। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब वो सारा का सारा रिकॉर्ड दिखाओ जो बच्चे केवल रांची और पटना सिटी से बिलोंग करते हैं, जो सारा का सारा रिकॉर्ड आ गया रांची और पटना से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, वो सारा रिकॉर्ड दिखाओ जो बच्चे रांची और पटना छोड़ करके सारे सिटी से बिलोंग करते हैं। सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी नॉट इन रांची एंड पटना। ठीक है, तो नॉट इन जस्ट उसका अपोजिट हो गया, देखो बोकारो से दो बच्चे थे, वो दोनों का दोनों आ गया, और कोई दूसरे सिटी से तो थे नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन और नॉट इन यूज कर सकते हो। बिटवीन नॉट बिटवीन भी मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, तो सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 80, यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर 80 एंड 100, मैं चाहता हूं उन बच्चों का रिकॉर्ड है जिसका मार्क्स फ्रॉम 80 टू फ्रॉम 100 तक है। ठीक है, इसमें देखो लोअर वैल्यू अपर वैल्यू दोनों इंक्लूड होगा। बिटवीन का मतलब ये नहीं कि 81 से 99, नहीं, इट विल इंक्लूड 80 एज वेल एज 100 ऑल्सो। ठीक है, तो ये बिटवीन का यूज मतलब होता है, ये बिटवीन ऐसे काम करता है। यहाँ पे नॉट बिटवीन भी होता है, नॉट बिटवीन कर दोगे तो वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा जिसका मार्क्स नॉट बिटवीन है 80 एंड 100, मतलब फ्रॉम 80 और से लेके 100 तक नहीं है, वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। आ गया, ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ बिटवीन एंड नॉट बिटवीन। अब उसके बाद बच क्या गया, बिटवीन नॉट बिटवीन हो गया। इज नल मतलब आप इससे ये चेक करो कि आपका टेबल में नल वैल्यू है कि नहीं, है ना, उसके लिए इज नल होता है, इज नल, इज नॉट नल, है ना, वो चेक करने के लिए। लाइक नॉट लाइक ऑपरेटर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इन नॉट इन को ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, उसी का सारा एग्जांपल दिया हुआ है। चलो लाइक ऑपरेटर मैं आपको जल्दी से बता ही देता हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा रिकॉर्ड देखते हैं टेबल का। सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे देखो लाइक ऑपरेटर का मैं यूज बताना चाहूंगा। लाइक ऑपरेटर जो है ना, दो वाइल्ड कैरेक्टर के साथ यूज होता है। सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट दिखा देता हूँ क्या क्या, पहला परसेंट और दूसरा अंडर स्कोर, है ना। अंडर स्कोर कैरेक्टर मैचिंग के लिए यूज करते हैं, और परसेंट जो है सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए स्ट्रिंग में यूज करते हैं। मतलब नहीं समझ में आया, डोंट वरी, बिकॉज आई एम नॉट इन हरी, अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम, क्या मैंने लिख दिया, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक
देखो ये लाइक ऑपरेटर होता है, वेयर नेम लाइक, जिसका नेम कैसा होना चाहिए, डबल कोट यहाँ पे यूज करो, वेयर नेम लाइक, वेयर नेम लाइक क्या मैं कर देता हूं, एन परसेंट एन, देखो ये परसेंट एन को वाइल्ड कार्ड करेक्टर, मतलब जिसका नाम क्या हो, एंड हो रहा हो एन से, स्टार्ट कुछ भी सो कोई मैटर नहीं करता। देखो तो चंदन एन से एंड हो रहा है, वेयर नेम लाइक अगर आप क्या करते हो, पहले कर देते हो ए और उसके बाद परसेंट लिखा लगाते हो, तो जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा हो, है ना, वो देखो वो रिकॉर्ड आ जाएगा, आकाश, आकाश ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हो क्या, सेलेक्ट एक्सिट फ्रॉम स्टूडेंट, अब एक अंडर स्कोर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर के साथ, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक अंडर स्कोर एक बार और दोबारा अंडर स्कोर एन अंडर स्कोर। देखो मैं चाहता हूं, है ना, उन सारे बच्चों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिसका नेम एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर का है, ठीक है, जिसका नेम एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर का है और उसका थर्ड कैरेक्टर में क्या आता हो, एन आता हो, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 बार अंडर स्कोर यूज किया है ना, तीसरा में मैं क्या कर दे रहा हूँ, एन यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ, बिकॉज आई वांट थर्ड कैरेक्टर शुड बी एन, है ना, और उसके बाद 2 बार मैं अंडर स्कोर यूज करता हूँ, तो स्टार्टिंग में 2 बार अंडर स्कोर और एंड में 2 बार अंडर स्कोर, 4 कैरेक्टर हो गया और बीच में एन एक 5 कैरेक्टर हो गया। तो देखिए 5 कैरेक्टर का नेम है हमारे टेबल में, यस कुणाल है, और उसका थर्ड कैरेक्टर क्या है, एन है। तो इस प्रकार से आप अंडर स्कोर का यूज ले सकते हो, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लाइक ऑपरेटर ऑल्सो, लाइक ऑपरेटर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यह वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल, सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंट आर परसेंट, ठीक है, इसका मतलब हुआ जिसका नेम, जिसके नेम के बीच में आर आ रहा हो, आर आता हो, वो सारा नेम डिस्प्ले करो, वो सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करो स्टूडेंट टेबल से, है ना, जिसके नेम के बीच में आर आता हो, ठीक है। चलिए तो एक बार हम लोग ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑपरेटर सेलेक्ट्स वैल्यूज दैट मैच एनी वैल्यू इन अ गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यू, नॉट इन ऑपरेटर फाइंड रोज दैट डू नॉट मैच इन अ लिस्ट, लाइक ऑपरेटर भी हम लोग डिस्कस कर लिए, यूज्ड टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम, परसेंट मैचेस एनी स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग, अंडरस्कोर मैचेस एनी वन कैरेक्टर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट, एसक्यूएल में आप कमेंट भी यूज कर सकते हो, है ना। सो कमेंट इज अ टेक्स्ट व्हिच इज इग्नोर्ड बाय द एसक्यूएल कंपाइलर, एसक्यूएल कंपाइलर इसको आउटपुट में आपको नहीं दिखाएगा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एसक्यूएल आपके कमेंट को एग्जीक्यूट ये इग्नोर कर देता है, जस्ट लाइक अ पाइथन। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने जो भी कोड लिखा है, जो भी कमांड लिखा है, उसका पर्पस को समझने के लिए आप एसक्यूएल का कमेंट ऐड कर सकते हो। एसक्यूएल कमेंट्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम, है ना, विदाउट लुकिंग इनटू इट। द कमांड सॉरी द कमेंट गिव्स एन आइडिया, कमेंट का क्या यूज है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कमेंट, है ना, व्हाई टू यूज कमेंट, तो बता सकते हो द कमेंट गिव्स एन आइडिया अबाउट व्हाट इज रिटन इन द गिवन एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड हाउ इट वर्क्स, राइट। चलिए तो जल्दी से हम लोग कमेंट देख लेते हैं। टू डैशेस, two dash lines indicates a single line comment in SQL statement. It is used to show the comments at the start and end of a program. Hash, the comment begins with hash symbol followed by text to be displayed for users information. अगर मल्टी लाइन कमेंट ऐड करना है तो स्लैश उसके बाद स्टार पूरा का पूरा कमेंट डालो, स्टार और स्लैश से इसको एंड कर दो, ठीक है। चलो मैं आपको टू डैशेस वाला कमांड जल्दी से यूज करके दिखाता हूँ, है ना। सो दिस इज माय फर्स्ट, है ना, एसक्यूएल कमांड, मैं बस सिंपल ऐसा लिखता हूँ, ये देखता हूँ एरर आता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से आप कमेंट क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने यही लिख दिया, आप इसका सही से यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब हम लोग आते हैं ऑर्डर बाय क्लाउज में। ऑर्डर बाय क्लाउज काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए द एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लाउज इज यूज्ड टू सॉर्ट द डेटा ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है ना, जिसको हम लोग एएससी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना है तो उसके लिए हम लोग डीईएससी यूज करते हैं। आइए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एक बार फिर से मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखना चाहूंगा, सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। फिर मैं चाहता हूं यार कि उन बच्चों का रिकॉर्ड पहले डिस्प्ले हो जो ज्यादा मार्क्स लाए हैं, कैसे होगा, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स, सॉरी सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लाउज यूज करना है, क्या यूज करना है, ऑर्डर बाय, इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है डेटा को, मार्क्स।
अभी फिलहाल छोड़ देंगे है ना, कुछ भी आप नहीं यूज करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में अरेंज होगा। देखो 50 61 79 80, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एएससी होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। आपको डिसेंडिंग करना है, कुछ नहीं करना भाई, डीईएससी सेमीकोलन दैट्स इट। देखो सेलेक्ट एक्सिट फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय, फील्ड का नाम, मार्क्स, और उसके बाद डीईएससी, है ना। तो दीपक हैज got highest marks 95, then Kunal 90, Akash 79, Raj 61, Chandan 50। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दिस इज द एग्रीगेट फंक्शन, हाउ यू कैन यूज द एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन में सबसे पहला है, और ये देखो सारा का सारा ही आपके सिलेबस में, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। मैक्स यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू अंडर द स्पेसिफाइड कॉलम। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको जानना है किसी कॉलम मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो मैक्स फंक्शन यूज करो। मिनिमम जानना तो मीन यूज करो। एवरेज निकालना तो एबीजी फंक्शन यूज करो। सम निकालना, सम कैलकुलेट करना है तो क्या करो, सम फंक्शन यूज करो, है ना। काउंट मतलब कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है आपके किसी पर्टिकुलर कॉलम में, यूज टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम, then you have to use the count function. It returns the number of non null values in that column, है ना। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखोगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार। काउंट विल काउंट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन अ कॉलम, है ना, एक्सक्लूडिंग null values, ठीक है। बट काउंट स्टार विल काउंट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन स्पेसिफिक कॉलम इंक्लूडिंग null values। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार। Will count the number of records satisfying the condition along with the null values if any in the table। तो चलो जल्दी से सारे फंक्शंस को मैं एग्रीगेट फंक्शन को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले देखेंगे सेलेक्ट मैक्स वाला। सेलेक्ट मैक्स मार्क्स, किसका मार्क्स ज्यादा, मतलब मार्क्स ज्यादा क्या है इसमें। सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, सिंपल लेकर के चलते हैं। सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, 95 इज द हाईएस्ट वन। मीन करता हूं मैं, ठीक है। मिनिमम क्या है बताओ जल्दी से, 50 है। चलो एबीजी करते हैं, इसका एवरेज निकाल के देखते हैं हम लोग, क्या एबीजी निकाल सकते हैं। एबीजी भाई एवरेज आप लोग देख लोगे सही आ भी रहा है कि नहीं, फिर से टेबल को लाते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एक्सिट फ्रॉम स्टूडेंट, तब तो आप एवरेज कैलकुलेट करके देखो, देखो एवरेज सही आया भी है कि नहीं। चलो हम लोग सम करके देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सम फंक्शन यूज करेंगे, क्या करेगा सर, इसका सम निकाल देगा, ठीक है। देखो टोटल सही दिया है कि नहीं, 375। क्या ये 6 बच्चों का मार्क्स टोटल, इन 6 बच्चों का मार्क्स ऐड करने पे 375 आता है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास बच गया काउंट। तो मार्क्स कॉलम के अंदर कितना वैल्यू है ना, टोटल कितना रिकॉर्ड है 6, तो 6 आ जाएगा। सेलेक्ट काउंट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, देखो, ठीक है। चलिए इसको मैं काउंट और काउंट स्टार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऐसा करता हूं मैं, फिर से लाता हूं अपने टेबल को, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, एक और वैल्यू मैं इंसर्ट करना चाहूंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, रोल नंबर 7, नेम कर देता हूं मैं, क्या कर देता हूं, कालू, ठीक है। इसका मार्क्स मैं कर देता हूं नल, ठीक है। इसमें मैं कोई भी मार्क्स पास नहीं कर रहा हूँ, चलो ना इसका नेम ही मैं नल कर देता हूँ यार, इसका भी कोई नेम ही नहीं देते मार्क्स। चलो इसे कर दो 66, और सीटी कर देता हूँ थोड़ा अलग रखते हैं इस बार, धनबाद, ठीक है। सेमी कॉलम, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कॉलम कांट बी नल, टेल मी व्हाई, है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने नॉट नल कांस्टेंट जो सेट करके रखा है, तो नेम तो देना ही पड़ेगा। तो चलो कालू लकी है यार, इसका नेम मुझे पास करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग नल कर देते हैं, ठीक है। मार्क्स को तो हमने नॉट नल नहीं किया था, तो यहाँ पे नल वैल्यू हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं रिकॉर्ड को, सेलेक्ट एक्सिस फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखो अब आपको समझ में आ जाएगा सेलेक्ट कि भाई काउंट स्टार का मतलब क्या होता है। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, ऐसा करो, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। 6 सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल कितना रिकॉर्ड दे रहा है, 6 रिकॉर्ड दे रहा है ना। है भी 6 रिकॉर्ड, है ना, 7 नहीं है काउंट, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर 2 मिसिंग है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये नल वैल्यू को भी काउंट कर देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना।
आपका जो है सिंपल सा जानो कि अगर सारे में नल भी होता है यहाँ पे ना, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टार करते हो तो वो ये नल वैल्यू को भी काउंट कर देता है ना। बट आपका जो है, अब आपको समझ में आ जाएगा, अगर मैं करूँ सेलेक्ट काउंट, चलो डायरेक्ट टारगेट करते हैं इसी को, मार्क्स को, सेलेक्ट काउंट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार, कितना कितना वैल्यूज है, कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट, 1 2 3 4 5 6 है। बट 6 वाला क्या नल है ना, तो ये क्या करता है, एक्सक्लूड करता है नल वाले को, है ना। तो देखो कितना देगा, 5 देगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट, है ना। काउंट will count the number of arguments including null value, and count function will count the number of arguments excluding null value. One is including, one is excluding. That's it. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रुप बाय क्लाउज, हम तो ऑलमोस्ट, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, ऑलमोस्ट हम लोग ये चैप्टर एंड करने के कगार पे है ना। अब ज्यादा टॉपिक नहीं बच गया है, ग्रुप बाय है, हैविंग है, और उसके बाद बस एसक्यूएल जॉइन है ना। उसके बाद हम लोग ये माई एसक्यूएल डेटाबेस का पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जल्दी से ग्रुप बाय क्लाउज क्या होता है ना। ग्रुप बाय क्लाउज कैन बी यूज्ड इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट टू कलेक्ट data across multiple records and group the result by one or more columns. सिंपल वे में बात करूं मैं, अगर ग्रुप बाय क्लाउज का भी क्या यूज है, तो मान लो कि आपके क्लास में बेसिकली जेंडर क्या होंगे, मेल फीमेल। अब आप चाहे तो मेल और फीमेल का क्या कर दे, ग्रुप बना दे और काउंट कर ले कि हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन योर क्लास, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन योर क्लास, है ना। सो इन दैट सिचुएशन वी यूज द ग्रुप बाय क्लाउज, वहां पे ग्रुप बाय क्लाउज यूज होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ग्रुप बाय क्लाउज को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, ये टेबल मेरे को नहीं, टेबल सही लगता है, यहाँ पे ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट सीटी फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा करो ना, सेलेक्ट काउंट सीटी फ्रॉम स्टूडेंट। मैं काउंट कर रहा हूं, है ना, कि किस सिटी में कितने बच्चे हैं। सेलेक्ट काउंट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट काउंट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई भी किससे करना पड़ेगा, सिटी से ही ना, सिटी का ही तो ग्रुप करोगे, क्योंकि इसी में तो डुप्लीकेट वैल्यू है। आइए देखो, है ना। तो ये जो है हमारा आ चुका है ना। सेलेक्ट काउंट सिटी, है ना, सेलेक्ट काउंट सिटी, है ना, सेलेक्ट काउंट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय सिटी, है ना। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप बाय का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखिए अब ज्यादा क्लियर होगा। सेलेक्ट सिटी, तो एक सिटी का कॉलम आ गया, यहाँ पे काउंट मैंने क्या यूज कर लिया सर, काउंट एग्रीगेट फंक्शन मैंने यूज कर लिया, काउंट सिटी, है ना। फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी, कैसे करना है, ग्रुप बना दो, सिटी का ग्रुप बना दो, पटना में कितने बच्चे हैं उसका ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के काउंट करो, काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज करो, तो 1। बोकारो में 2 बच्चे थे, रांची में 2 बच्चे थे, धनबाद में 1 बच्चे थे। अच्छा, यहाँ पे देखो हैविंग क्लाउज कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी, इसके बाद हैविंग आ जाता है, हैविंग COUNT काउंट सिटी, केवल वही रिकॉर्ड दिखाओ। हैविंग क्लाउज बेसिकली जो है ना यूज होता है एग्रीगेट फंक्शन के साथ, और ग्रुप बाय में इसका यूज कर सकते हो, है ना। तो हैविंग क्लाउज जो यूज होता है किसके साथ यूज होता है सर, एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होता है। हाँ, यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सेलेक्ट सिटी, एक सिटी का कॉलम है, सिटी काउंट हो जाएगी किस सिटी से कितने बच्चे हैं, है ना, उसका ग्रुप होके ग्रुप बाय सिटी। बट वही रिकॉर्ड दिखाइए हैविंग काउंट सिटी, जिसका मतलब जिस सिटी में कम से कम एक से ज्यादा बच्चे हैं, बिलोंग कर, जिस सिटी से एक से ज्यादा बच्चे बिलोंग करते हैं उसी का दिखाइए। तो बोकारो और रांची आएगा केवल, देखो। सो दिस वे वी यूज द व्हाट, हैविंग क्लाउज, ठीक है। तो मैंने हैविंग क्लाउज भी आपको बता दिया, ग्रुप बाय तो क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हैविंग क्लाउज ही है। सो द हैविंग क्लाउज इज यूज्ड इन combination with the group by clause. It can be used in a select statement to filter the records by specifying condition. Condition इसका यूज कंडीशन लगाने के लिए करते हैं, which group by returns. The purpose of using having clause with group by is to allow aggregate function to be used along with the specified condition. ताकि हम लोग aggregate function we can use along with the having clause, है ना। ओके, सो आई होप आपको हैविंग क्लॉज क्लियर होगा। हैविंग के बारे में क्या याद रखना सर, एग्रीगेट फंक्शन के साथ कंडीशन लगाने के लिए यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है।
व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लाउज? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में फिर से क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लाउज? तो आप सबसे पहला पॉइंट बताओ कि वेयर क्लाउज वर्क्स इन रेस्पेक्ट टू द होल टेबल। वेयर क्लाउज पूरे पूरे टेबल पे काम करता है, हैविंग क्लाउज वर्क्स ऑन ग्रुप ओनली, है ना, स्पेसिफिक ग्रुप पे काम करेगा हैविंग क्लाउज। ठीक है, जैसे सिटी का ग्रुप बना दिया वहीं पे काम कर रहा है। इफ वेयर एंड हैविंग बोथ आर यूज, कभी कभी वेयर और हैविंग दोनों एक साथ यूज हो जाता है, तो प्रायोरिटी किसको पहले देना? वेयर विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। एसक्यूएल कंपाइलर किसको प्रायोरिटी पहले देता है? वेयर को देता है, उसके बाद देता है हैविंग को। वेयर इज यूज्ड टू पुट अ कंडीशन ऑन एन इंडिविजुअल रो, थर्ड पॉइंट हो गया, इंडिविजुअल रो पे कंडीशन पुट करते हो ऑफ अ टेबल। वेयर इज हैविंग इज यूज्ड टू पुट अ कंडीशन ऑन एन इंडिविजुअल ग्रुप फॉर्म्ड बाय ग्रुप बाय क्लॉज। जैसे आप ग्रुप बना दिए सिटी का, है ना, तो पूरे के पूरे इंडिविजुअल ग्रुप पे हैविंग क्लाउज अप्लाई होता है, वेयर क्लाउज इंडिविजुअल रो पे अप्लाई होता है ना। फिर से मैं ब्रीफली आपको रिवाइज करा दूं जल्दी से, याद रखोगे, वेयर क्लाउज वर्क्स इन रेस्पेक्ट टू द होल टेबल, हैविंग क्लाउज वर्क्स ऑन ग्रुप ओनली। वेयर पूरा टेबल पे, हैविंग एक स्पेसिफिक ग्रुप पे। वेयर और हैविंग दोनों एक साथ यूज हो तो वेयर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। वेयर का यूज हम लोग कंडीशन डालने के लिए करते हैं इंडिविजुअल रो पे, इंडिविजुअल रो पे कंडीशन जाता है। हैविंग जो है पूरा का पूरा इंडिविजुअल जो ग्रुप फॉर्म होता है उस पे कंडीशन लगाता है। अब आते हैं एसक्यूएल ज्वाइन में। अब लास्ट टॉपिक बच गया है माय डियर आपका क्लास 12 माई एसक्यूएल डेटाबेस सिलेबस का, एसक्यूएल ज्वाइन। सो व्हाट इज द यूज ऑफ एसक्यूएल ज्वाइन, है ना? An SQL join clause is used to combine rows from two or more table based on a common field between them, right? तो SQL join में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि आप मैथ्स में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइन। इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ टपल्स in the new table is equal to the product of the number of tuples of the two table। ठीक है, कहने का मतलब है, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। ठीक है, देख लो, पहले उससे पहले बता दे, एसक्यूएल ज्वाइन से भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है। एक तो आ सकता है आपका यही कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना। दूसरा आ सकता है इक्वी जॉइन क्या होता है या नेचुरल जॉइन क्या होता है, व्हाट्स द डिफरेंस इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। तो सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपके सामने मैं क्या करता हूँ, छोटा सा टेबल बनाता हूँ। जल्दी से, ज्यादा नहीं, 1 मिनट में लूंगा। क्रिएट टेबल, आप लोग वीडियो में बने रहिए, है ना, मेरे लेक्चर में बने रहिए। ये एसक्यूएल ज्वाइन क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट तो पहले ही से हमारे पास। क्रिएट टेबल स्टूड 1 मैं कर देता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूड 1 रोल यहाँ पे करते हैं, कॉमा नेम करता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूड रोल, डेटा टाइप कौन देगा, रोल का डेटा टाइप इंट, नेम का डेटा टाइप कर लो, क्या कर लो, चार, यहाँ पे कर लो 20। ठीक है, सेमी कॉलन दैट्स इट। इंसर्ट, इंसर्ट क्या हो गया यार, इंसर्ट इनटू स्टूड 1 वैल्यूज, वैल्यूज, वैल्यूज हो जाएगा 1 कॉमा, नेम कर दो फिर से आकाश। ठीक है, सेमी कॉलन, 2 रिकॉर्ड और एंटर कर दूं। रोल नंबर 2, ज्यादा नहीं करूंगा, रोल नंबर 2, नेम कर दूंगा राजा, और एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। और मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ इंसर्ट करना हो तो ये तरीका है, यहाँ पे रोल नंबर 3 डालो, इसका चलो रोल 3 नहीं, रोल 3 को मिस करा देता हूँ, रोल 4 करो और यहाँ पे मार्क्स कर दो जयाम। ठीक है, सेमी कॉलम, परफेक्ट सर। एक और मैं टेबल क्रिएट करूंगा, क्रिएट टेबल स्टूड 2, यहाँ पे भी मैं फील्ड लेता हूँ रोल, इसका डेटा टाइप इंट, और यहाँ पे मैं मार्क्स ले लेता हूँ, इसका डेटा टाइप इंट, सेमीकोलन, दैट्स इट। इंसर्ट द वैल्यू, तो इंसर्ट इनटू स्टूड 2 वैल्यूज, यहाँ पे भी रखेंगे रोल नंबर 1 मार्क्स 77 कॉमा, यहाँ पे रोल नंबर 2 उसमें नहीं लिए थे, याद नहीं मुझे, चलो रोल नंबर 2 ले लेते हैं, मार्क्स कर देता हूँ 100, और एक रिकॉर्ड ले लेता हूँ रोल नंबर 5, यहाँ मार्क्स कर देता हूँ 95, सेमीकोलन, 3 रिकॉर्ड चला गया। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टूड 1, पहला टेबल देखो, दिस इज माय फर्स्ट टेबल, रोल नंबर 1 2 4 है। दूसरा टेबल देखो, ये है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझो।
ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ध्यान से समझिए, थ्योरी से कुछ समझ में आता नहीं है जनरली। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ टू टेबल विल बी एडेड, चाहे जितना भी टेबल हो, है ना। अभी फिलहाल हमारे एग्जांपल में दो टेबल है, तो कॉलम्स विल बी एडेड एंड रो विल बी मल्टीप्लाइड। कितना कॉलम है, पहला टेबल में भी दो कॉलम, दूसरे टेबल में दो कॉलम, तो टोटल 4 कॉलम आएगा। ठीक है, आपके रिजल्टेंट टेबल में 4 कॉलम आएगा। रोज कितना है, इसमें देखो 3 रोज, इसमें भी 3 रोज है। 3 3 जा क्या होता है, टेबल पढ़ो, 3 3 जा 9 होता है, 6 नहीं होता, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 9 रोज आएगा। कैसे यूज करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम stud1 comma stud2 semicolon, ओहो, select extract from stud1 comma stud2 semicolon, select extract from stud1 comma stud2 enter। ठीक है, देखो 4 कॉलम है, रोल नेम रोल मार्क्स, और देखो 9 रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। सो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इक्विजॉइन में जल्दी से। क्या होता है इक्विजॉइन, एन इक्विजॉइन इज अ सिंपल एसक्यूएल जॉइन कंडीशन दैट यूजेस द इक्वल टू साइन, ये इक्वल टू साइन यूज करता है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया इक्विजॉइन, फॉर डिफाइनिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन फील्ड। यही एग्जांपल लेकर के चले क्या, देखते हैं। यहाँ पे ए क्या है समझो, सेलेक्ट ए डॉट रोल, मैं पहले टेबल का ना एलियास नेम यूज कर रहा हूँ, अल्टरनेट नेम, सेलेक्ट ए डॉट रोल कॉमा ए डॉट नेम कॉमा बी डॉट फी, बी दूसरे टेबल के लिए है ना, फ्रॉम स्टूडेंट स्पेस ए, स्टूडेंट टेबल का नेम मैं क्या कर दे रहा हूं, अल्टरनेट नेम ए कॉमा फीस, फीस का मैं अल्टरनेट नेम क्या रख रहा हूं, बी, वेयर ए डॉट रोल इज इक्वल टू बी डॉट रोल, दिस इज कॉल्ड इक्विजॉइन। आइए देखें, यहाँ पे पहला टेबल मैं पहले दिखाऊं आपको, दिस इज माय फर्स्ट टेबल और दिस इज द माय सेकंड टेबल। दोनों टेबल का रिकॉर्ड को ध्यान से देख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, तब समझ में आएगा। सेलेक्ट, चलो उसी स्टाइल में दिखाऊं मैं आपको, सेलेक्ट, है ना, ए डॉट रोल, ए डॉट रोल मतलब पहले पहले फील्ड का मैं रोल लेना चाह रहा हूं, सेलेक्ट ए डॉट रोल कॉमा ए डॉट नेम, ए डॉट नेम, ठीक है, कॉमा यहां पे कर देता हूं बी डॉट मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम क्या, स्टूड स्पेस ए, स्टूड स्पेस ए, ठीक है, एज इट इज देखो मैं ए एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना, फ्रॉम स्टूड स्पेस ए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा, दूसरे टेबल का नाम क्या था, अच्छा स्टूड वन स्पेस ए कॉमा, दूसरे टेबल का नाम था स्टूड टू स्पेस बी। अब वेयर कंडीशन डालो, वेयर ए डॉट रोल इक्वल टू बी डॉट रोल, सेमीकोलन। चलिए देखते हैं कमांड सही लिखा हूं कि नहीं। सेलेक्ट ए डॉट रोल, पहले टेबल स्टूड वन टेबल का रोल मैंने उठाया, स्टूड वन टेबल का मैंने नेम उठाया ए डॉट नेम कॉमा, स्टूड टू टेबल का मैं फील्ड ले रहा हूं बी डॉट मार्क्स, फ्रॉम स्टूड वन स्पेस ए, ए इज द अल्टरनेट नेम ऑफ फर्स्ट टेबल कॉमा स्टूड टू इज द नेम ऑफ द सेकंड टेबल हुज अल्टरनेट नेम एलियास नेम इज बी, वेयर ए डॉट रोल इज इक्वल टू बी डॉट रोल। वही रिकॉर्ड दिखाइए, वो सारा कॉमन रिकॉर्ड दिखाए, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ रोल फील्ड, आई मीन टू से स्टूड वन टेबल का जो भी कॉमन रोल नंबर्स है और स्टूड टू टेबल का जो भी कॉमन रोल्स है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करके दो, ये हमारे कहने का मतलब है। तो दोनों में रोल नंबर वन और रोल नंबर टू ही केवल कॉमन है, तो वो देखो आप रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया इक्वी जॉइन यूज करने का, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूड वन, select extract from stud1 comma stud2 where stud1 dot roll equal to stud2 dot roll। एक तरीका ये है यूज करने का, select extract from stud1 comma stud2 where stud1 dot roll equal to stud2 dot roll and enter की। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इक्वी जॉइन यूज कर सकते हो। देखो इक्वी जॉइन में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कॉलम स्पेसिफाई नहीं करते तो डुप्लीकेट कॉलम विल आल्सो अपीयर इनटू योर रिजल्टेंट टेबल। दोनों टेबल में देखो रोल कॉमन था, कॉमन फील्ड था, बट क्या हो गया,
रिजल्टेंट टेबल में 2 टाइम्स रोल आ गया, आया ना। रोल 1 2 नेम आकाश राज, रोल 1 2 उसका मार्क्स आ गया यार, आया ना। दिस इज द प्रॉब्लम इन व्हाट, इक्वी ज्वाइन, राइट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी आते हैं नेचुरल ज्वाइन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नेचुरल ज्वाइन। द ज्वाइन इन विच ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम एग्जिस्ट इज कॉल्ड नेचुरल ज्वाइन. इट इज सिमिलर टू इक्वी ज्वाइन एक्सेप्ट that duplicate columns are eliminated in the natural join that would otherwise appears in equi join. ठीक है, तो नेचुरल जॉइन में हम लोग नेचुरल जॉइन कीवर्ड यूज करते हैं। सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम स्टूडेंट, नेचुरल जॉइन फीस, फीस दूसरा टेबल का नाम है मान लो, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको इक्वी जॉइन समझाना चाहूंगा, तो मैं पहले दिखाता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डोंट वरी। सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूड वन, ये अभी मैं इक्वी जॉइन कर रहा हूं ताकि आपको नेचुरल जॉइन बहुत अच्छे समझ में आए। सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूड वन कॉमा स्टूड टू वेयर स्टूड वन डॉट roll इक्वल टू स्टूड टू डॉट roll। ध्यान से देखो, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूड वन कॉमा स्टूड टू वेयर स्टूड वन डॉट roll इक्वल टू स्टूड टू डॉट roll। केवल रोल नंबर 1 2 यही कॉमन था ना, देखो ये रिकॉर्ड आ गया। दिस इज द व्हाट, दिस इज द इक्वी जॉइन, एज सिंपल एज दैट। इक्वी जॉइन काफी सिंपल है, यही आपका इक्वी जॉइन है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, डुप्लीकेट कॉलम विल अपीयर इन योर रिजल्टेंट टेबल। बट नेचुरल जॉइन में क्या होता है, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूड वन NATURL, नेचुरल जॉइन स्टूड टू, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूड वन, नेचुरल जॉइन स्टूड टू। यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम एलिमिनेट हो जाता है, डुप्लीकेट कॉलम नहीं आएगा, मैचिंग रिकॉर्ड तो आएगा ही, वो तो दोनों में सेम है ना। देखो रोल नंबर 1 और 2 मैच कर रहा था दोनों टेबल में, है ना, तो वो रिकॉर्ड आया। बट ये रोल फील्ड जो है 2 बार नहीं आया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल जॉइन एंड इक्वी जॉइन। और यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। तो आप इसको अच्छे से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सिलेबस। हम लोग क्लास 12 में माई एसक्यूएल डेटाबेस में जितना भी टॉपिक्स पढ़ना था एज पर द सीबीएसई सिलेबस हमने सारा कवर कर लिया है। अगर आपका किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर बताऊंगा। आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।